हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस क्लास में 6 क्लास की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 32। और ये जो वर्कशीट है आपको 8 फरवरी को मिलनी है। वर्कशीट में हमें ज्योग्राफी का चैप्टर अध्याय 7 हमारा देश भारत के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, हम भारत का जो भौतिक विभाजन है उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। और उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को बच्चे आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पर आप एक वर्कशीट देख सकते हैं जिसमें हमने अपना जो कंटेंट है वो पढ़ना है। यहाँ पर साइड में भारत का नक्शा आप देख सकते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के जो भारत में एक तरीके से भारत का जो भौतिक विभाजन हो रखा है वो दिखाया गया है। कि देखिए जिस तरह से यहाँ हिमालय हैं, ये यहाँ पर पठार है, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर मरुस्थल है, यहाँ पर ये जो मैदानी इलाका है भारत का वो है, ठीक है। और इधर ये पश्चिमी घाट है, इधर ये पूर्वी घाट है, इधर हमारे जो सागर हैं उनके बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से जो भारत का विभाजन है, भौतिक विभाजन, वो किया गया है। तो इस वर्कशीट के माध्यम से हम जानेंगे कि भारत का भौतिक विभाजन किस किस प्रकार से है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पढ़ना है भारत का जो हिमालय वाला जो पोर्शन है उसके बारे में, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार की भौतिक आकृतियां जो हैं वो पाई जाती हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान तथा द्वीप समूह, ठीक है। उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है, जैसे कि ये आप सब देख सकते हैं, ये हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय यानी कि हिम जमा आलय, हिम होता है बर्फ और आलय होता है घर, यानी बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य श्रृंखलाओं में बांटा जा सकता है। सबसे उत्तर में जो हिमालय हैं उनको वृहद हिमालय या बड़े जो हिमाद्री है वो कहा जाता है। इसी श्रृंखला में यानी कि जो सबसे उत्तरी हिमालय है उसी श्रृंखला में सबसे ज़्यादा हिमालय के जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, वो इसी उत्तरी हिमालय में मिलेंगे। उसके बाद जो है मध्य हिमालय या हिमाचल, इसको हिमाद्री के दक्षिण में ये स्थित है, ठीक है। उसके बाद हिमालय का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है, बिल्कुल साउथ पोर्शन जो है, उसको क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है कि हिमालय के दक्षिणी हिस्से को क्या बोलते हैं, तो शिवालिक बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा हमने शुरू कर दिया, पहले हमने हिमालय पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वही जो भारत का उत्तरी मैदान है उस क्षेत्र के बारे में। तो जो हिमालय का उत्तरी मैदान है, यहाँ पर ये एक समतल और सपाट मैदान है जहाँ पर जो कृषि है बहुत होती है, यहाँ पर मिट्टी भी काफ़ी उपजाऊ है। यहाँ पर काफ़ी नदियों का जाल है, जैसे कि सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए मैं आपको समझाती हूँ कि कहाँ पर कौन सी नदी जो है बहती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस साइड जो है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ बह रही हैं, इस साइड गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ बह रही हैं, और इस साइड ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियाँ बह रही हैं। तो ये जो पूरा ऊपर का जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से घिरा हुआ है, जो कि काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर समतल मैदान आपको ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नदी के द्वारा लाई गई जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पूरा क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ होता है। ये मैदान जो है कृषि के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। यही कारण कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। अब हमारे यहाँ बच्चों 2 एक्टिविटी दी हुई हैं, उस एक्टिविटी को हमें देखना है। सबसे पहले जो एक्टिविटी दी हुई है वो है हिमालय के 5 ऊंचे शिखर का हमें पता लगाना है, और दूसरी एक्टिविटी हमारी भारत के उत्तरी मैदान में स्थित जो राज्य हैं उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो जो हमारी एक्टिविटी 1 है उसमें हमें हिमालय की 5 पर्वत श्रृंखलाओं जो सबसे ऊंची हैं उनके बारे में बताना है। तो सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। आपका हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम वाला लिखेंगे। तो सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, जो कि तकरीबन 8,848 मीटर है। उसके बाद है K2, फिर है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, फिर लॉत्से और माउंट मकालू, ठीक है बच्चों। ये 5 पर्वत श्रृंखलाएं हैं हिमालय की जो सबसे ऊंची हैं। ये आपकी हो गई एक्टिविटी 1। अब एक्टिविटी 2 जो है उसमें आपको उत्तरी भारत में यानी कि जो आपके मैदानी इलाके हैं उनके 5 राज्यों के नाम बताने हैं। तो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा हरियाणा, पंजाब, बिहार और मध्य प्रदेश, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम में अपना आंसर देंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये आपकी जो एक्टिविटी 1 है और एक्टिविटी 2 कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है, क्या कहलाता है? तो हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भाग है बच्चों
वो कहलाता है शिवालिक। ठीक है, शिवालिक। हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कहलाता है शिवालिक। भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किन नदियों के द्वारा होते हैं? तो इसके आंसर आप लिखेंगे बच्चों, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। बेसिकली आपका आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारत के उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या क्यों है? ठीक है, क्या कारण है? तो इसका उत्तर है बच्चों, नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, यही कारण है कि इन मैदानों में अधिक जनसंख्या है। ठीक है, तो ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी कंप्लीट हो जाती है आज वर्कशीट यहाँ पर। आई होप आपको ये वर्कशीट जो है वो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।